हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में और ट्रेवलिंग वेव में थोड़ा बहुत फर्क है बेटा। ट्रेवलिंग में क्या है कि ट्रेवल करते हुए इस तरह से आगे बढ़ रही है ना। स्टैंडिंग वेव क्या है कि फिक्स हो जाती है दो एंड पर। ये जैसे आप गिटार वगैरह देखे होंगे, गिटार में क्या होता है कि एक ये है और एक ये है नोट, तो इन्हीं के बीच में बस ऐसे ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, सो हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव। सो बोला कि कंसिडरिंग टू आइडेंटिकल वेव, दो एक जैसी वेव है, अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं इन सेम स्ट्रिंग। सो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास एक इस तरह से वेव आ रही है, दूसरी इस तरह से, एक चल रही इधर, एक चल रही इधर, दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रही हैं। तो इस समय जो हमारे पास बनती हैं वेव, वो कौन सी बनती है बेटा? स्टैंडिंग वेव बनती है। देखिए, हम दो तरह से इसके एनालिसिस करेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज, अच्छे से देखिएगा। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड। देखिए, दो तरह का आप पढ़े होंगे, एक फिक्स एंड पढ़े होंगे, एक फ्री एंड पढ़े होंगे। फ्री एंड में क्या है, एक रिंग लगा होता है जो फ्रिक्शन लेस होता है। ये रिंग यहाँ पर ऊपर नीचे जा सकता है। तो आप कॉन्टीन्यूसली अगर इस जगह पर सोर्स पर आप एक एसएचए में ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं लगातार, तो इस तरह से कुछ वेव जाएगी। तो वेव जाती है, फिर ये सबसे 2A पर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से आप पल्स वाले में चेक किए होंगे, ठीक है ना। तो हम एक यहाँ जनरेट जब भी करेंगे तो ये वापस भी आना शुरू कर देती है। और यहाँ फेज डिफरेंस आप जैसे ये इस तरह से वेव आ रही जा रही है, तो रिटर्निंग भी कुछ इसी तरह से हो जाती है। ठीक है, चलिए। सो y1 हम देख सकते हैं, जो मेरा जा रहा था वेव, वो था a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो रिटर्निंग, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हो जाएगी a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि जब रिटर्निंग आ रही है तो प्लस हो जाएगा और जा रही है तो माइनस हो जाएगा। एक्स एक्सिस में अगर प्लस डायरेक्शन में जाती है कोई भी वेव प्लस एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर बनता है बेटा माइनस। और जब ये रिटर्निंग वापस आती है माइनस एक्स एक्सिस में, तो यहाँ हो जाता है प्लस। ठीक है, आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर भी होनी चाहिए, छोटी से छोटी बातें हैं। चलिए आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ये देखिए, मैं बना के दिखा रखा हूँ, एक वेव इधर, एक वेव इधर। ठीक, अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ डेल को जीरो। यहाँ पर ये जो डेल था, ये जो फेज था, यहाँ पर इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, और इन दोनों को हम बाई सुप्रीम पोजीशन से ऐड कर देते हैं। सो सिंपली इन दोनों को ऐड किया जाता है, y1 और y2। सो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जब इन दोनों का मैं सोल्यूशन करूंगा तो मेरे पास फाइनल कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है बेटा, है ना, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। सो ये एक ट्रेवलिंग वेव नहीं है। पहली चीज़ तो इसको समझ लीजिए कि कोई ट्रेवलिंग वेव नहीं है जो ट्रेवल कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, इस से जो वेव आगे बढ़ रही, नहीं, ये कोई ट्रेवलिंग वेव नहीं है। ये किस टाइप का जो इक्वेशन आ रहा है, ये किस टाइप का इक्वेशन आ रहा है बेटा? ये एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो ये तो फिक्स है कि वेव है, और यहाँ पर ये कुछ जो भी कुछ आया है, इसको ए नेट या आर हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये x की जगह पर हम कुछ ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो इस पूरे को जीरो बना देगा, जैसे cos 90 की वैल्यू जीरो। तो अगर मैंने इसको x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रखा जो इसको जीरो बना दिया, तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में 2a भी जीरो और ये भी जीरो, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो बोल रहा है कि फॉर सर्टेन वैल्यू, कुछ निश्चित वैल्यू के लिए ये सब कुछ जीरो हो जाने वाला है, और वही जो जीरो होगा उसको हम नोड बोलते हैं। सो 2a cos kx will always be zero irrespective of time, those points are called nodes, और इन्हीं पॉइंट्स को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिए, नोड के लिए 2a cos kx इक्वल जीरो कर सकते हैं, या cos kx की वैल्यू हम देखें अगर, तो देखिए 90 π/2 पर 5π/2, यहाँ पर 3π/2 है ना, 270 होता है। इस तरह से आप जैसे घूमते रहेंगे π/2 ऐड करते जाएंगे, तो आप गौर से पाएंगे बेटा यहाँ पर कि सब में जो छिपा बैठा, क्या छिपा बैठा, देखिए π/2 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 π/2, इनके आगे क्या लिखा, 1 3 5 7, कैसे नंबर है? ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कैसे बनाया जा सकता है? किसी भी इवन नंबर, जैसे इवन नंबर 2n है, इसमें हम प्लस कर लें या माइनस कर लें। तो अब मैं माइनस कर लेता हूँ अगर, ठीक है, आप प्लस भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आप प्लस करेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक। हमें माइनस कर लिया, और इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना है? π/2 से। देखिए π/2 से में लगा हुआ था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो बन के रिजल्ट आ जाएगा, ये ऑड वाला ही 2n-1 π/2, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2n-1 π/2 किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया है, ठीक। तो यहाँ से cos kx जीरो, kx की वैल्यू मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, 2n-1 π/2 हो गया। यहाँ से जब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2n-1 λ/4, 2n-1 λ/4।
अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 रखूँ तो x1 जो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी बेटा, λ/4 पर पहला नोड हमको मिलेगा। ऐसे ही x2 की बात करें तो 3 λ/4 पर हमको दूसरा मिलेगा, इसी तरह से तीसरा मिलेगा, ये इन्हीं पोजीशन पर आपको मिलते जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आप चेक करें, डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, वो कितना आ जाएगा। आप सिंपली इसको, अगर आपको चाहिए इस वैल्यू को पता करना सिंपली, सो 3 λ/4 माइनस λ/4 को कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। सो 3 λ/, तो ये कितना आ जाएगा 2 λ/4, डेट मीन्स कितना आ गया बेटा λ/2, कितना आया बेटा λ/2। तो ये देखिए जो λ/2 में लिखा हो ना उसके आगे यहाँ पर बेटा λ/2 डिस्टेंस बिटवीन टू नोड से, एंटी नोड का भी सेम आता है λ/2 मतलब λ/2 आप देखेंगे ना तो दो एंटी नोड या दो नोड के बीच में λ/2 आपको डिस्टेंस मिलेगा। अब यहीं से लोकेशन बात करते हैं, जब हम मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो ना, तो प्लस या -2a, उसी को बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। सो एंटी नोड कहाँ कहाँ पे मिलेगा, +1 और -1 कॉस वाले में कहाँ मिलता है, सो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन वाले में, यहाँ पर पाई 3 पाई ऑड। सो देखिए पाई तो फिक्स है, 1 2 3 4 चल रहा है, तो n लैम्डा इसको बोल सकते हैं। n की शुरुआत हम 0 से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो एंटी नोड में हम देख रहे हैं cos 2x ±1 पाने के लिए हम n पाई कर दिए, ठीक, और x की वैल्यू आ गई n λ/2। n की शुरुआत हम 0 से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर n की शुरुआत आप x0 भी लिख सकते थे और वहाँ पर 0 आएगा, ठीक है ना। x0 पर आपको क्या मिलेगा, x0 पर इस समय आपको एंटी नोड मिलेगा बेटा, ध्यान देना, क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा x0 पर। उसके बाद λ/2 पर भी एंटी नोड मिल रहा है, आप चेक कीजिए, λ/2 पर मिल रहा है, लैम्डा मिलेगा 3 λ/2 पर, 2 लैम्डा पर, और इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड, ये भी λ/2 मिलेगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातों को समझ लीजिए किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, क्या हो रही हैं। तो मेरे पास एक कोई स्ट्रिंग ऐसे, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, एक स्ट्रिंग ऐसे है, ठीक है, एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव देखिए आप ऐसे चल रही है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग में भी आप करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा बातों को। इनिशियली हम सुपर पोजिशन करेंगे तो ये ए है, ये ए एम्पलीट्यूड है, दोनों का सेम फेज में दोनों आपको दिख रहे हैं, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 2a ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये कुछ ऐसा आएगा, कब, t = 0 पर। लेकिन t = t/4 पर जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो हो क्या रहा है उस समय बात को समझिएगा, आप अच्छे से देखिएगा। तो जब मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूँ, जब ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो कुल मिला के ये है सेंस बेटा इसका। मैं देखिए सबको आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी कितना शिफ्ट करना है बेटा, ये t/4 इतना ही शिफ्ट करना है। देखिए मैं सबको शिफ्ट करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है ना। आई होप इस बिल्कुल कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा। देखिए t/4 में ये देखिए ये आगे चलेगा ना कुछ ऐसा, देखिए ऐसा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। अब आप गौर से देख सकते हैं बेटा, जैसे ही t/4 पर ये सब कुछ शिफ्टिंग आ गई तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो है यहाँ से शुरुआत हो रहा है। देखिए t/4 यहाँ से शुरुआत हो रहा है। आई होप कि इतनी मेहनत मैं किया हूँ तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में देखिए येलो वाला जो बना है, इसमें जो है इस तरफ जा रहा है ना, अगर ऐसे जा रहा है तो ये आगे की तरफ जाएगा ना, तो इसको मैं चलिए कुछ आगे ऐसे लेके चलेगा, ठीक, t/4 पर ही आगे चला जाएगा। ये भी कुछ ऐसे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा t/4 पर, ये कुछ ऐसे बढ़ेगा क्योंकि ये इधर जा रहा है वेव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पर शुरुआत देखिए ऊपर से ऐसे आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर ऊपर से ऐसे आ रहा है। आई होप कि मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ यहाँ भी माइनस है क्योंकि यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है ना, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है। तो ये सब कुछ रिजल्टेंट फाइनली क्या बनाएगा, रिजल्टेंट इसका जब बनेगा तो 0 बन जाएगा। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप ऐसे करके रिजल्टेंट बिल्कुल 0 हो जाएंगे, ठीक। सो t/4 पर समय पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही रस्सी आपकी सीधी हो गई होगी। फिर t/2 टाइम पीरियड उसका हाफ कर लीजिए, उस समय क्या हो रहा होगा, ऊपर वाले से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो देखिए पहले t समय को आप समझ लीजिए बेटा, t समय कौन सा समय होता है उसको पहले देखकर क्लियर कर लीजिए। एक कंप्लीट साइकिल जब लेता है ना तो इसको बोलते हैं t समय। तो हाफ समय पर सिर्फ इतना ही साइकिल आगे बढ़ा होगा, ये वाला हिस्सा सिर्फ यही हाफ साइकिल ही बढ़ा होगा, ठीक है ना।
सो देखिएगा आप बात को समझ में आ जाएंगे आपको सारी बातें, ठीक है। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा है ना, तो ये पूरा ये पहले ये पूरे को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो ये पूरा चलिए ऐसा शिफ्ट हो गया, ठीक। ये पूरा कंप्लीट ऐसा शिफ्ट हो गया, ये पूरा कंप्लीट ऐसा चला गया वेब, ये कंप्लीट जो है ऐसा चला गया, और ये कंप्लीट जो नीचे आप देख पा रहे होंगे, अब ये क्या आ गया है ना, अभी ये कुछ अलग ही आ गया ना, अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा भाई, तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, और ये आप देख पा रहे होंगे बेटा ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे नीचे से आ रही है। तो अब आप देखेंगे इस जगह पर, ठीक है, मैं किसी और कलर से दिखा रहा हूँ आपको। इस जगह पर देखिए, ये देखिए नीचे से शुरुआत, जो शुरुआत ये आपको दिख रहा है ना, ये इस जगह से शुरुआत होगी, ठीक है। आई होप कि सारी कहानी आपको क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक। ये एक अलग सा डिस्टर्बेंस आ गया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसका, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब 3T/4 पर, तो T/4 इसको और आगे शिफ्ट हो गया। अब आपको क्लियर हो गई होगी सारी कहानी, है ना। तो ये आगे बढ़ रही थी, तो आगे बढ़ने का मतलब फिर से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हाफ ऐसे बढ़ेगा, ये कुछ हाफ इसका कुछ ऐसे T/4 वाला सिर्फ बढ़ेगा ना बेटा, और ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा बढ़ेगा, ठीक। तो आप देखिए ये ऊपर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि सभी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको कोई करेक्टर इसमें डाउट नहीं होगा कि क्यों किस तरह से रिजल्टेंट बन रहे हैं। तो आप T/2 पर अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और आप 3T/4 पर देखेंगे तो ये कुछ रिजल्ट बिल्कुल फिर से ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये फिर से ये नेगेटिव थी पॉजिटिव इस तरह से ज़ीरो आपको बना कर दे रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका ज़ीरो हो जा रहा है रिजल्टेंट का। चलिए इन कहानी को अगर आप समझें, अब ये आप वेब क्रिएट कर रहे थे, इधर से भी कर रहे थे, इधर से भी कर रहे थे, अब उसे वही कहानी चल रही है, बिल्कुल इसी को समझना है आपको। तो आप ज़ीरो टाइम पर जब देख रहे हैं बेटा, तब तो आपको ये अच्छा खासा एम्पलीट्यूड ऐसा नज़र आया हो ना, ज़ीरो टाइम पर ऐसा कुछ नज़र आया होगा। लेकिन जैसे ही आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कितने टाइम बेटा, T/4 टाइम पर बात करेंगे। अगर आप इसका वीडियो लेकर बहुत स्लो करके देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो उस समय आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल इस तरह से रस्सी हो जाएगी। फिर आप रस्सी को देखेंगे T/2 सेकेंड पर। मान लो कि एक साइकिल में 2 सेकेंड हो रहा है, तो 1 सेकेंड पर जब देखेंगे ना, तो फिर आपको रस्सी अभी इस तरह से नीचे होते हुए नजर आएगी। फिर आप देखेंगे अगले 3T/4 सेकेंड पर, तो फिर ये ऊपर वाला हिस्सा हट के नीचे वाला हिस्सा सीध पूरी रस्सी ऐसे हो जाएगी, ठीक। और फिर T टाइम पर देखेंगे तो फिर कंप्लीट जो जीरो से स्टार्टिंग था वही आपका मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट सब कुछ बना कर दिखा दिया। T/4 पर 3T/4 पर यहाँ पर एक क्या बार बार आपको एक रिपीटिंग नोड आपको दिखाई देगा, और 0T पर या T/2 टाइम पर आपको एक एंटी नोड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बार बार बनती नजर आएंगी। चलिए आगे कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये हटेगा नहीं ना, ये डिस्टर्ब ही करेगा। चलिए कोई बात नहीं। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड, फिक्स एंड से हमारे पास जो स्टेशनरी वेव बनेगा वो क्या बनेगा उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान के चलिए कि आपके पास में एक रस्सी है और लगातार आप SHM प्रोड्यूस कर रहे हैं इस जगह पर। सोर्स आप सोर्स हैं और अपने हाथों से SHM ऐसे 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 करके दे सकते हैं, ठीक है, या ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। तो जब आप इसको लगातार SHM करेंगे तो जाएगा, टकराएगा, टकरा के ये आपको पता ना फेज चेंज हो जाता है, ये कुछ ऐसा आना रिटर्निंग शुरू हो जाएगा। सो लेट द इंसिडेंट वेव हमने एज्यूम कर लिया yi = a sin omega t - kx। देन द रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय स्ट्रोक्स लॉ से हमको पता है कि a sin omega t + kx तो होगा क्योंकि रिटर्निंग में प्लस हो जाएगा, और माइनस क्यों होगा क्योंकि फेज फाई यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब जब मैं इसको सुपरपोजिशन करूँगा तो फिर से yi + yr हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आप लिखेंगे a sin omega t - kx, और यहाँ पर a sin omega t + kx, यहाँ पर मैं लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस था और ए को ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल लिया हूँ। जब इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो आ रहा है मेरे पास -2a sin kx cos omega t। इस पूरे को मैंने r एज्यूम कर लिया।
तो अब मैं फिर से वही केस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जीरो कैसे बनेगा, नोट कैसे बनेगा। तो हमको पता है 0 डिग्री पर, 362 पाई पर, 4 पाई पर, ऐसे ही 180 पर, मतलब पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, इस तरह से बनेगा। तो ये n पाई वाला केस आ गया बेटा, n पाई वाला केस यहाँ पर के एक्स। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ रही n लेमडा बाई 2 n। तो यहाँ पर शुरुआत 0 से 0 1 2 3 4। तो आप 0 पर देखेंगे तो आपको नोड मिलेगा, 1 पर देखेंगे तो लेमडा बाई 2 पर आपको नोड मिलेगा, 2 पर देखिए मतलब दूसरा आप देखेंगे तो लेमडा पर नोड मिलेगा, इन जगहों पर नोड मिलेगा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से लेमडा बाई 2। इसी तरह से एंटी नोड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आप देखिए ऊपर वाले केस में आपका +1, नीचे वाले -1। तो +1 -1 का आप फिर से वही केसेस, फिर वही पुराना केसेस, ठीक है। 2n-1 पाई बाई 2। तो इन सब का जब सोल्यूशन करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जा रहा है। लेमडा बाई 4 पर आपको मिलेगा एंटी नोड, 3 लेमडा बाई 4 पर मिलेगा, फिर इस तरह से मिलते जाएंगे, ठीक। तो अब इन्हीं केसेस को जो आप ऊपर एनालिसिस किए हैं, स्टैंडिंग वेव में इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड एंड। तो आप गिटार वगैरह देखे होंगे बेटा, तो दोनों एंड क्या होते हैं यहाँ पर फिक्स होते हैं ना। गिटार में दोनों एंड क्या होते हैं फिक्स, आपने बीच में प्लग कर दिया, ठीक। जब आप बीच में प्लग कर दे रहे हैं तो ये जो केस बनेगा बेटा, ये कौन सा केस बनेगा आपको बताऊं। ये जो केस बनेगा ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा जब आप बीच में प्लग कर रहे हैं, ठीक। तो जब आप ये वाला केस बना रहे हैं, अच्छा ये वाला केस क्यों बनेगा आपके दिमाग में ऐसा आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने हाथ से यहाँ पकड़ के ऑलरेडी आपने एक नोड क्रिएट कर लिया था, ठीक है। ऐसा आप सोचिए, फील कीजिए, ये एक आपने नोड ऑलरेडी जनरेट कर लिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आप करें तो कुछ इस टाइप का केस बनना चाहिए। अब जरा देखिए, तो जब आपने प्लग किया तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंटी नोड बन रहा है बेटा ना, यहाँ पर क्या बना है, एक एंटी नोड। अच्छा ये एंटी नोड का अगर आप बात करते हैं बेटा, देखिए अगर ये कंप्लीट एक वेव लेंथ बनता है तो पूरे का लेंथ होता है लेमडा, लेकिन ये चूंकि हाफ बन रहा है अभी, तो यहाँ नोड के बीच में देखिए हाफ बन रहा है, तो ये है लेमडा बाई 2। तो ये लेमडा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया लेमडा बाई 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए और ऐसा हाफ बनाएगा, देखिए कंप्लीट ये ऊपर वाला अब कंप्लीट ये बन रहा है, समझ आ रहा है अब आपको। तो कहानी ये बन रही है कि ये अगर लेमडा बाई 2 है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेमडा बाई 2 है, ये लेमडा बाई 2 है, तो ये उसका भी तो हाफ होगा ना। तो ये कितना है, लेमडा बाई 4। तो देखिए 0 पर आप गौर से देखिए, x0 पर तो क्या बन गया है, x0 पर अब आपका नोड बन गया है, और लेमडा बाई 4 पर क्या बना है, एंटी नोड। अगेन लेमडा बाई 2 पर फिर से क्या मिला, नोड। और फिर इस तरह से आप अगर आप यहाँ पे फिर से देखना चाहेंगे तो ये एंटी नोड फिर कहाँ मिलेगा, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 के बाद कहाँ मिलेगा, 3 लेमडा बाई 4 पर मिलेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कहानी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी सारी कहानी, ओके। अब आप तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूँ। सो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन 2 रिजिड एंड्स पर हमने इसको फिक्स कर लिया है, ठीक। सो यहाँ पर कंसिडरिंग मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज म्यू है और टेंशन यहाँ पर टी है। सो फॉर मिनिमम फ्रिक्वेंसी की हम बात अगर कर देते हैं, सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी में F इक्वल वी बाई लेमडा। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये फिर से वही बेसिक फॉर्मूले सब यूज हो जाए, वी इक्वल लेमडा एफ आप पढ़े होंगे कई बार। सो F इक्वल वी बाई लेमडा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो v की वैल्यू अगर आप ट्रांसवर्स वेव पढ़े होंगे स्ट्रिंग में तो आपको पता होगा v की वैल्यू वहाँ पर होती है बेटा रूट में t बाई म्यू। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा और यहाँ पर t बाई म्यू। अब यहाँ पर लेमडा को आप कर सकते हैं लेमडा बाई 2 इक्वल एल, क्योंकि ये पूरी लेंथ देख सकते हैं ये एल थी ना बेटा। सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2L। तो हमारे पास आया फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट में t बाई म्यू। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं अगर बीच में जैसे आप जैसे गिटार को ही फील करें बार बार, है ना, तो बीच में क्या है, जब भी कोई गिटार बजाता है बेटा तो बीच में ना कई बार अपने दूसरी उंगली से उसको बीच में से पकड़ लेता है। तो जब पकड़ लेगा तो ये तो बन ही रहा था लेमडा बाई 2, ये फिर से लेमडा बाई 2 बना देगा। डेट मीन्स ये पूरा कंप्लीट अब लेमडा हो जाएगा। तो एल किसके इक्वल अब हो जाएगा, ये लेमडा के इक्वल होने वाला है। और जहाँ जहाँ पर उंगली पकड़ रखा है ये बन जाएगा नोड। ये पहले से ही नोड था क्योंकि फिक्स था, ये उठने वाला था नहीं पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोड हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या पता है बेटा, वी बाई लेमडा।
अब चूंकि यहाँ पर v की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू कितनी पता है, t बाई म्यू, तो ये t बाई म्यू, लेकिन लेमडा की वैल्यू अब डायरेक्ट कितनी आने वाली, l, तो हम उसको l ही करेंगे, ठीक है। सो हम उसको l करेंगे। आई होप कि सारी कहानी क्लियर होगी आपको। तो हमने उसको l कर लिया और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक की तरह बन गया, और फर्स्ट हार्मोनिक में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा सेकेंड हार्मोनिक, या इसी को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपने हाथ से 2 जगह से प्लग कर दिया, 2 जगह से पकड़ रखे हैं बेटा, तो अब आप इसको गौर से देखिएगा, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक तो लेमडा था क्योंकि एक, और ये फिर से यहाँ से यहाँ कितना है बेटा, लेमडा बाई 2। सो कुल मिलाकर ये 3 लेमडा बाई 2 ये हो जाएगा L के इक्वल। तो यहाँ से लेमडा जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2L बाई 3। कितना आ गया, 2L बाई 3। तो 2L और ये देखिए 3 को ऊपर कर दिया, ठीक। कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ से 3F1 हो गया, दैट मीन्स थर्ड हार्मोनिक, या इसको सेकेंड ओवरटोन भी बोलते हैं। तो nth हार्मोनिक की जब भी बात की जाएगी तो nth में कुछ नहीं होगा, आपका जो फॉर्मूला था यहाँ पर सिर्फ n लगा दीजिए, बाकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। nF1 इसी को बोलते हैं nth हार्मोनिक, या n-1th ओवरटोन बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, सिर्फ एक ही एंड पर फिक्स है, अब दोनों एंड पर फिक्स नहीं है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, आपको मैं सब बताया था बेटा फर्स्ट केस जब मैं आपको बताया था, याद कीजिए, ये वाला केस याद आ रहा है कि ये रिंग था, ये रिंग ऊपर नीचे जा सकता था, ठीक है, रेयर मीडियम में यहाँ पर हो रहा था, यहाँ फ्री एंड वाले केसेस जो था, तो यहाँ जो रिजल्टेंट आया था, गौर से कीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो हमको नोड मिल रहे थे ना, नोड जो मिल रहे थे बेटा, ये किन किन जगह पर मिले थे, लेमडा बाई 4 मिले थे, 3 लेमडा बाई 4 पर, 5 लेमडा बाई 4 पर नोड हमको मिल रहे थे। और जो एंटी नोड हमको मिला था वो मिला था 0 पर मिला था एक, तो उसके बाद लेमडा बाई 2 लेमडा पर जस्ट उल्टा हो गया था ना उसका। तो ये केस यहाँ पर बनेगी, आप देखते रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर ये अगर ये आप देख सकते हैं, ये फिर से रिंग है, ऊपर नीचे से जा सकती है, तो जहाँ पे से ये तो मिलेगा ही आपको नोड, ठीक है, और यहाँ पर आपको एंटी नोड मिल रहा है। तो अब आप गौर से ज़रा देखिए, यहाँ से यहाँ पर ये कितना है, ये देखिए, अभी ये अभी ऐसे ले जाते हैं ना, तो ये अभी आपका हाफ होता है, अभी हाफ होता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये लेमडा बाई 4 ही है, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, और लेमडा बाई 4 की लेंथ L है। सो अब गौर करने वाली बात ये है कि आपको 0 पर क्या मिला है और लेमडा बाई 4 पर क्या मिला है। तो 0 पर आप देख पा रहे होंगे, आप फिर से मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए 0 पर आप गौर करेंगे बेटा, n की इक्वल 0 रख देंगे, तो यहाँ पर आपको 0 का मतलब क्या मिलेगा, 0 का आपको मिलेगा एंटी नोड, क्या मिलेगा, नोड, एंटी नोड मिलेगा 0 पर। और लेमडा बाई 4 की जब हम बात कर रहे हैं, लेमडा बाई 4 पर आपको क्या मिलेगा बेटा, नोड मिलेगा, क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, लेमडा बाई 4 पर नोड आपको मिलेगा। तो यही केस मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, सेम बिल्कुल एज इट इज़। तो मैं आपको अब सिखाना चाहता हूँ कि ये आपका है यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह पर लेमडा बाई 4। सो लेमडा बाई 4 पर आप देख सकते हैं आपको नोड मिला है, और 0 पर आपको क्या मिला है, एंटी नोड मिल रहा है, ठीक। सो अब लेमडा बाई 4, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू फिर से 4L आ गई, तो यहाँ पर आप रखेंगे V बाई लेमडा, तो यहाँ 1/4L। इस बार जो आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं 1/4L, और ये रूट में T बाई म्यू है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, किसी एक जगह आपने इसको फिर से इसको दबा दिया है बेटा, तो नोड यहाँ पर तो बनेगा ही बनेगा। अभी एंटी नोड फिर से कहाँ बनेगा, फिर से आप उसको चेक कर सकते हैं, 0 पर तो बना ही था, और एंटी नोड यहाँ पर आपको फिर से मिलेगा, ठीक है ना। एंटी नोड फिर से कहाँ मिलेगा बेटा, इसको हटा देते हैं एक बार, एंटी नोड आपको फिर से यहाँ मिल रहा है। डेट मीन्स ये है कि लेमडा बाई 2 पर फिर से आपको एक एंटी नोड मिल जाएगा। नोड कहाँ मिलेगा, लेमडा बाई 4, यहाँ से फिर 3 लेमडा बाई 4 पर मिलेगा। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका लेमडा बाई 2 था, और यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4 था। तो लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 4 का अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हैं,
λ/4 प्लस λ/2, अगर इसका मैं एलसीएम 4 ले लूँ तो ये आ जाएगा 3 λ/4, यही 3 λ/4 एल के इक्वल आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4l/3। सो 4l/3 मतलब डेट मीन्स यहाँ 3 आ गए, तो इसी को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं बेटा, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका nth जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर nth जब आएगा तो यह आ जाएगा 2n+1। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 के बाद सीधे यहाँ पर 3 मिला, 3 का मतलब देखिए ऑड नंबर मिला, 2n+1 जैसा कुछ रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ पर तो बहुत सिंपल सा मिल गया था, वहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ n मिला था, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग बिल्कुल चली, तो 1 2 3 4 इस तरह से, इसलिए n कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2n+1 क्यों, क्योंकि 1 के बाद सीधे 3, 3 के बाद 5 मिलेगा, ऐसा मिलते रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है आपको ये वाला चीज़, तो इसके लिए सॉरी बेटा, ठीक है। आई होप कि सभी कहानी क्लियर हो